पहली चीज़ तो मुझे ये बताइए, बहुत चलता है स्टॉक मार्केट में ऑपरेटर, ऑपरेटर, ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या है? कौन है? क्या करते हैं ये? देखिए, मैंने पहले भी कई जगह ये बात बोली है। हुँ, ऑपरेटर एक वर्ड दिया गया है ऐसे लोगों को या ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल जो हैं उनको, जिनके पास ह्यूज चंक ऑफ मनी है। ह्यूज चंक जब मैं बोलता हूँ तो वो कुछ समझिए 1,000 करोड़, 2,000 करोड़, 5,000 करोड़ के वो स्वामी हैं। वो लोग ट्रेड कर रहे हैं। अब ऑपरेटर क्या करता है या ऑपरेटर का क्या काम होता है या ऑपरेट किसे कहते हैं करना, वो क्या मैं बताता हूँ। जैसे कि 12 बजे हैं, मार्केट बिल्कुल शांत है। हुँ, हुँ, अब ऑपरेटर को ऑपरेट करना है या जिसके पास बड़ा पैसा है उसको अपने लिए प्रॉफिट निकालना है, तो वो क्या करेगा। हुँ, हुँ, एक तरीका ये है कि वो कोई छोटा स्टॉक लेगा। छोटा स्टॉक वो होता है जिसमें कि मार्केट कैप उसकी कम होती है, यानी कि 500 हज़ार करोड़, 2,000 करोड़ की मार्केट कैप वाले को छोटा स्टॉक बोलते हैं। अब उसमें क्या होता है, उसमें भी कई स्टॉक ऐसे होते हैं जिनका फ्री फ्लोट कम होता है। ये क्या होता है? फ्री फ्लोट वो होता है कि जैसे एक शेयर क्या है, पहले तो मैं इस पे थोड़ा सा हुँ, और हुँ, आसान कर देता हूँ लोगों के लिए। कि आप एक कंपनी चलाते हैं, मान लीजिए आप ये शो चला रहे हैं, अब आपकी वर्थ हो गई है 1,000 करोड़। तो अब आपको और एक्सपेंड करना है, आपके पास पैसा नहीं है। तो आप क्या करेंगे, अपनी इक्विटी 50% मार्केट में बेच देंगे, जिसको कि आईपीओ लाएंगे आप अपना, और 50% मार्केट में बेच देंगे। ठीक है। अब हो सकता है आप 50 ना बेच के आप कुल 30% बेचो। आप 60-70% रिटेन कर लो और 30% मार्केट में दो। तो आपने 30% मार्केट में आईपीओ के द्वारा बेचा और उससे 1,000 करोड़, 500 करोड़, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपने इकट्ठी कर ली। अब मार्केट में केवल आपका 30% का फ्री फ्लोट है। हुँ, हुँ, अब उसमें से भी हो सकता है कुछ डीआईआई, एफआईआई, इंस्टीट्यूशंस, एलआईसी इनके पास हो। तो पता लगा पब्लिक के पास जो फ्री फ्लोट है आपका वो 20% है। अब 20% है तो बहुत आसान है स्टॉक को ऑपरेट करना। वो कैसे, कि मेरे पास मान लीजिए 1,000 करोड़ रुपया है। अब आपका तो माल ही कुल 400 करोड़ का बाजार में है। मैं जो रेट वहाँ है उस पर बिड लगा दूंगा तो सारा जितना माल है मुझे मिल जाएगा। और हुँ, वहाँ पे अब कोई देने वाला ही नहीं होगा। तो जब देने वाला नहीं होगा और मैं बायर हूँ और मैं बिल्कुल टॉप पे बैठा हूँ तो अपर सर्किट लगेगा। हुँ, हुँ, और जब बेचने मतलब खरीदार नहीं होगा और मैं अपना सारा माल बेचने का आ जाऊंगा तो लोअर सर्किट लग जाएगा। तो अब जो आदमी लोअर सर्किट अपर सर्किट लगा रहा है या जो दरकार कर रहा है कि मुझे अपना माल दे दो, उसको ऑपरेटर बोलते हैं। क्या इसीलिए लोअर सर्किट, अपर सर्किट लगते हैं? अपर सर्किट लोअर सर्किट इसीलिए लगते हैं कि कोई आदमी उस पर बहुत ह्यूज बाइंग या सेलिंग कर रहा होता है। हुँ, हुँ, अब इसका दूसरा प्राय क्या है, ऑपरेटर किस तरह से काम कर सकता है या बड़ा पैसा किस तरीके से और इसमें पैसा कमा सकता है, कि जैसे बैंक निफ्टी है। अब बैंक निफ्टी में क्या किया उन्होंने, 48,000 चल रहा है जैसे, तो 48,000 की कॉल खरीद ली। धीरे 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 2-5 2-5 10 2-5 2-5 10 जिस रेट पे है बाजार उस पे खरीद ली। हुँ, हुँ, और एक बहुत मोटा चंक समझिए 1-2 लाख क्वांटिटी खरीद ली, क्योंकि उनके पास बड़ा पैसा है। अब उन्होंने क्या किया, ये धीरे धीरे पोजीशन बिल्टअप कर ली 10-15 मिनट में, और उसके बाद ऑल ऑफ ए सडन फ्यूचर में एकदम बहुत तेज बाइंग ले आए वो। हुँ, हुँ, जैसे ही वो फ्यूचर में बाइंग लाएंगे ऑप्शंस का प्राइस बढ़ जाएगा, ओके, वो दोनों से बेच के निकल जाएंगे। तो ओके, ये ऑपरेट कर दिया उन्होंने। दिस इज ओके। हाउ द ऑपरेटर या ऑपरेट करना जिसे बोलते हैं, ये इस तरह से चलता है। ऑपरेटर मैनिपुलेट कर दिया। ये मैनिपुलेशन इस तरह से हो सकती है या होती है। हुँ, हुँ, लेकिन अब इसका दूसरा मेरे को लगता है कि इतना बड़ा पैसा लेके कौन लोग बैठ सकते हैं। इंडिविजुअल्स तो बैठ नहीं सकते। इवन एचएनआई क्लाइंट्स जो हैं वो भी 5-5 हज़ार करोड़ के कितने हैं इंडिया में। हुँ, हुँ, तो ये जो है ये फंड हाउसेज और यही करते हैं, लेकिन इसको मतलब गलत नाम दे दिया गया है ऑपरेटर। लेकिन हाँ, इस तरीके से स्टॉक या कोई भी चीज़ को मैनिपुलेट किया जा सकता है बाजार में। लेकिन ये तो इल्लीगल हुआ फिर। इसमें इलीगल तो मैं नहीं समझता कुछ है भाई। आपका पास पैसा है, आप बाय कर रहे हो, और आपके बाय करने से अगर बाजार ऊपर जा रहा है तो इसमें किसी की क्या गलती है। तो ये मैनिपुलेशन इल्लीगल नहीं है? मतलब अभी मैनिपुलेशन तक। इलीगल है। हुँ, फ्रंट रनिंग इसे बोलते हैं, वो भी इलीगल है। लेकिन ऐसा होता आ रहा है बाजार में, अब इसका हमारे पास कोई काउंटर जवाब भी नहीं है। हुँ, भाई अब अगर मैं आज सेबी से पूछूं कि भाई मेरे पास 5,000 करोड़ है, मैं बाइंग करूंगा तो बाजार तो ऊपर जाएगा ही, तो वो भी कैसे रोक लेंगे। क्या वो किसी ऐसे कस्टमर को कैप कर सकते हैं जिसके पास 2,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है।
भाई मार्केट हमारा इतना बड़ा है, इतना वी आर वन ऑफ दी, अब हम दूसरे तीसरे चौथे नंबर पे आ रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बिजनेस में इंडिया में। मतलब इंडिया जो है वो मेरे ख्याल दूसरे तीसरे नंबर पे आ गया है हम्म तो वर्ल्ड में। हम्म तो आप कैसे किसी को रोक सकते हो इतने बड़े पैसे को? ओके, तो ये मैनिपुलेशन, ये ऑपरेटर का खेल क्या बड़े स्टॉक में भी हो सकता है? बड़े स्टॉक्स में बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां पे मार्केट कैप इज वेरी ह्यूज। आज रिलायंस को हिलाना बड़ा मुश्किल है हम्म क्योंकि उसका मार्केट कैप 8 लाख 10 लाख करोड़ के आसपास है। तो इतने बड़े स्टॉक को हिलाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, जिस कंपनी का मार्केट कैप 500 करोड़ 2000 करोड़ है, उसको हिलाना बड़ा आसान है। ये हिलाना को थोड़ा और एक्सप्लेन कीजिए। मतलब जैसे ही मैंने ह्यूज बाइंग करी तो उसमें मूवमेंट आ जाएगी। हाँ हाँ, तो क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि जब हज़ारों करोड़ रुपए हैं उनके पास, तो रिलायंस जैसे स्टॉक को भी क्यों नहीं ह्यूज बाइंग कर हाँ, सकते? क्योंकि देखिए रिलायंस का स्टॉक 3000 रुपए के आसपास घूम रहा है हम्म और रिलायंस के कई करोड़ स्टॉक हैं बाजार में जो कि फ्री फ्लोट है। हम्म रिलायंस का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ का है। अगर मैं मान के चलूं, ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ये मुझे पता नहीं है कितना है, 50% हम मान के चलते हैं प्रमोटर इक्विटी है और 50% फ्री फ्लोट है। तो उसका फ्री फ्लोट भी मतलब 10 लाख करोड़ है। हम्म अब 10 लाख करोड़ को हिलाने के लिए 5,000 करोड़ कुछ भी नहीं है। मतलब कैपिटल और बड़ा चाहिए। कैपिटल और बड़ा चाहिए। हम्म, तो इसलिए मैं नहीं समझता कि लार्ज कैप में मैनिपुलेशन पॉसिबल है। लेकिन हाँ, छोटे स्टॉक्स में होती आई है, होती आ रही है और सेबी इस पे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहा है। सेबी इज कीपिंग ए वेरी स्ट्रांग विजिलेंस। हम लोग रोज सुनते हैं कि इस स्टॉक में ऐसा हुआ तो प्रमोटर को वो कर दिया, फाइन कर दिया या कुछ कर दिया। या कुछ लोगों को पीछे आपने देखा होगा जी टीवी और इस पे वो भी था कि वो लोग पहले स्टॉक खरीद लेते थे हम्म, और फिर उसको वहाँ अनाउंस कर देते थे, जिसे फ्रंट रनिंग बोलते हैं। तो सेबी इज गेटिंग थिंग्स वेरी टाइट। तो अब ये भी पॉसिबल नहीं है कि आप किसी चीज़ में फ्रंट रनिंग कर सकें या आप पहले कुछ भी तरीके से उसे मैनिपुलेट कर सकें। लेकिन हाँ, अगर मेरे पास पैसा है और मेरे खरीदने से स्टॉक बढ़ता है तो उसको नहीं रोका जा सकता। ओके।